हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने इसमें सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट आप पहली वाली वीडियो में देख सकते हो और उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये बेहतर तरीके से आप इसको कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स इज़ बॉट 75 rupees and sold at a gain of 8%. Find its selling price. गाइस, इसमें बोला है कि जो बॉक्स है वो क्या है, 75 रुपीज़ में आपने ख़रीदा है और उसको क्या 8% ला पर बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान होना चाहिए कि कोई भी इसमें वैसे तो फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी फार्मूला का यूज़ नहीं किया है। आप पहले वीडियो में इसको देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इसमें अपना मेथड लगाया, ठीक है। तो शॉर्टली मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मान लो आपको 20% गेन दिया है, ठीक है, किसी वस्तु पर आपको 20% प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो इस 20% पे आपको मान लो सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले आप इस 20% को क्या एसपी और सीपी में डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बताया है मैंने पीछे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो क्रय मूल्य इसमें हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो इसका ऑलरेडी सीपी निकल जाएगा आपका क्या 100। और अगर इसमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, 20% क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है, तो आप क्या करोगे इस सीपी में, मतलब कि 100 में 20 ऐड करोगे। तो क्या आपका सीपी क्या एसपी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 120, ठीक है, ये आपका एसपी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप 20% को सीपी और एसपी में डिवाइड कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 20% लॉस दे रखा होता तो क्या करते आप, मान लो इसमें 20% लॉस दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता आपका सीपी तो आपका 100 ही रहता, ठीक है, लेकिन एसपी क्या हो जाता, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉस मतलब 100 में से 20 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो आपका जो एसपी आ जाता है यहाँ पे क्या आ जाता, 80 आ जाता, ठीक है। फिर ये 120 नहीं रहता। 120 तब होगा, ऐड तब होता है जब क्या हो आपको प्रॉफिट मिला है, और माइनस कब होगा एसपी सीपी में, जब आपको लॉस दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मान लो आपको 20% क्या है यहाँ पे, 20% आपको क्या है यहाँ पे लॉस दे रखा है, ठीक है, ये परसेंट है, ठीक है। और आपको इस पे क्या निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अगर बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन इस तरह से करना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मैंने किस तरह से करा, ठीक है। तो आप मान लो मैंने सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम ऊपर जो न्यूमरेटर होता है इसका, इसमें भी क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, ठीक है। अगर सीपी यहाँ आ गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एसपी आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एसपी है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, ठीक है, एसपी लिखेंगे, ठीक है, इंटू एसपी कर देंगे, ओके। तो इस तरह से आपके फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वह सीपी रखा है तो वो कौन सा वाला सीपी आएगा, जो हमने इस 20% को एसपी और सीपी में डिवाइड करा था, ठीक है। तो इसका सीपी हमेशा 100 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 20% लॉस था ना ये, तो 20% पे हम सीपी निकालना है हमें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीपी रखेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और डिवाइड बाय एसपी। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है तो लॉस का मतलब क्या होगा, 100 में हमने 20 माइनस कर देना, मतलब यहाँ पे आपका एसपी आ जाएगा 80, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर ये एसपी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसपी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर किसी वस्तु को हमने इतने में बेचा है तो वो जो बेचा रहता है, जो एक्चुअल मूल्य रहता है उसका एसपी वाला, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इससे ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल जाएगा, वस्तु का सीपी निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप प्रॉफिट लॉस पे चारों जो फॉर्मूले हैं इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही दे रखा है कि एक बॉक्स को 75 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है,
तो इसका ख़रीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, जो कि CP से डिनोट करा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या है 75 रुपये। और इसको प्रॉफिट पे है कि लॉस पे है, देखो 8% क्या है, लाभ को मतलब प्रॉफिट पर है ये, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस 8% को प्रॉफिट एंड लॉस में वो कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, इसलिए क्रय मूल्य उसका हमेशा क्या होता है, 100 माना जाता है, ठीक है। परसेंट की बात जहाँ पे वो 100 से शुरू होता है, ठीक है। तो यदि CP 100 है और प्रॉफिट हो रहा है इसमें 8%, तो SP ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसका 108, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से SP निकाल सकते हो। इसमें पूछा क्या है SP, तो आप SP निकाल सकते हो। SP इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या किया, SP अपॉन CP एंड इंटू CP हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए SP इज इक्वल टू, क्योंकि SP से SP यहाँ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और CP से यहाँ CP हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो, जहाँ पे SP से शुरू करा है, ठीक है, जहाँ पे SP से हमने स्टार्ट करा है, मतलब कि SP पूछा है, इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे भी हम विक्रय मूल्य से ही फॉर्मूले में शुरुआत करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर CP पूछा रहता तो यहाँ पे हमने CP से स्टार्ट करना था, तो CP ऑलरेडी हमारा क्या होता है, हमेशा 100 होता है, तो 100 डिवाइड बाय होना था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो SP इज इक्वल टू लिखा है, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP 108 डिवाइड बाय CP 100, ठीक है, और इंटू हो जाएगा क्या यहाँ पे CP, जो कि आपका क्या है क्वेश्चन में दिया रहता है 75, तो इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। या आप इस मेथड से तरीका, अगर आप एक तरीके से बोलना चाहते हो तो आप ऐसे करके बोल सकते हो कि यदि किसी वस्तु को हमने क्या 108 में ख़रीदा है और 100 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। और यदि 75 रुपये में ख़रीदा है तो कितने रुपये में हम बेचेंगे, तो जितना आपका आंसर आएगा वो आपका बेचना मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन इज सोल्ड फॉर 14,500 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है इसने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा सबसे पहले इसमें क्या है, लॉस परसेंट है, ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉस परसेंट। तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे, एक SP और CP। CP आपको ऑलवेज पता होता है क्या होता है, इसका 100 होता है, ठीक है। और SP क्या हो जाएगा, अगर लॉस परसेंट है तो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा SP क्या 80। और आपको निकालना क्या है इसमें, SP अगर दे रखा है तो आपको क्या निकलना है, इसका एक्चुअल वाला CP, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ पे CP है तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा, CP होगा, डिवाइड बाय यहाँ पे ऑटोमेटिक SP आ जाएगा। अगर यहाँ पे SP है तो इस पर भी SP आ जाएगा, जिससे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर यहाँ पे CP दे रखा है तो क्या करेंगे, CP से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने CP लिख दिया, डिवाइड बाय 80 SP लिख दिया। इसमें जो आपका ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में CP और SP है, वो हमेशा लॉस परसेंट पर जो या प्रॉफिट परसेंट पर जो निकलता है आपका SP एंड CP वही लिखेंगे, ठीक है। और इनटू में जो एक्चुअल वाला CP और SP होता है वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने करा CP है तो यहाँ से CP से स्टार्ट करेंगे, तो 100 बाय क्या हो जाएगा 80 इंटू 14,500 निकल जाएगा आपका आंसर इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस 4 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको समझ पाए हो तो आप बिल्कुल भी चारों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। और आप फॉर्मूले को याद करने लगोगे तो उसमें कंफ्यूजन ज़रूर आपको होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वॉच सोल्ड फॉर 1,440 रुपीज़ एट 10% लॉस, देन व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 50% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, सबसे पहले ही ध्यान देना, ठीक है। ए वॉच सोल्ड फॉर 1,440 रुपीज़, ठीक है, एट 10% लॉस। सोल्ड मतलब बेचना, तो इसका ये सोल्ड वाला क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। इसका क्या SP क्या होगा, इसमें
1440 रुपये, ठीक है। और कितने पर लॉस है? 10% लॉस पर है। मतलब लॉस का मतलब आप समझ ही गए हो, CP इसका 100 हो जाएगा और SP इसका क्या हो जाएगा? 90 होगा। कैसे? 100 में से 10 माइनस कर देना क्योंकि लॉस है, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? अगर आप इसमें सोल्ड का मतलब SP दे रखा है तो इसमें निकालना क्या है? ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है SP दे रखा है तो आपको CP तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी वस्तु का CP कभी भी चेंज नहीं होता और CP पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड रहता है। SP हम क्या कर सकते हैं? खुद ही अपने तरीके से बदल सकते हो, CP एक ही रहता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला है कि एक वॉच को मतलब एक घड़ी को 10% लॉस पर 1440 रुपये में हमने बेचा है, ठीक है। और तब क्या हुआ है? व्हाट प्राइस शुड बी, तो यदि हम 15% प्रॉफिट पर इसको बेचें तो क्या इसका प्राइस होगा, ठीक है। मतलब कौन से प्राइस पर हम इसको बेचेंगे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम जो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन से प्राइस पर हम बेचेंगे कि उसको उस वस्तु पर हमें 15% का प्रॉफिट हो जाए, तो ये कैसे निकालेंगे हम? पहले इसका CP पता होगा तभी तो निकालेंगे हम, ठीक है। तो CP कैसे निकालेंगे? CP ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वॉज सोल्ड फॉर, ठीक है। तो इससे आपका CP निकल जाएगा, क्योंकि CP आपका ऊपर के लिए भी सेम रहेगा और नीचे के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? भले SP बदल जाए लेकिन CP एक ही रहता है। तो इसका CP और नीचे वाला का जो क्वेश्चन है 15% प्रॉफिट पर पूछ रखा है उसका CP सेम होगा। तो ऊपर से हम CP निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? CP इज इक्वल टू क्या करा है? अगर यहाँ पे CP है तो CP से ही न्यूमरेटर में स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हमने CP हम ऑलवेज हमारा 100 होता है। अब ये रिमाइंडर दिमाग में रखना है हमने, ठीक है। बार बार लिखना नहीं है कि CP इज इक्वल टू 100, SP इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर 10% लॉस पर दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 10% लॉस पर दे रखा है तो क्या हो जाएगा? इसका SP 90 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 90 इंटू क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या दे रखा है? SP। तो SP आपका यहाँ इंटू में आ जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा तब, ठीक है। और आपका क्या निकल गया? ये CP निकल गया। तो CP आपका नीचे वाली वस्तु के लिए भी जो आपको लिखा है कि यदि उसी वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचेंगे तो उसका SP क्या हो जाएगा। तो इससे अगर हमें CP पता चल गया है तो हम SP निकाल सकते हैं। तो SP कैसे निकाला हमने? फिर देखो यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन में क्या लिखा है? 15% प्रॉफिट पर। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। और निकलना क्या है हमें? इसमें SP निकालना है, ठीक है। मेन क्वेश्चन में निकालना जो आंसर है हमारा ये होगा, ठीक है। तो SP निकालना है तो इसलिए हम पहले SP से स्टार्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? अगर 15% प्रॉफिट पर है तो वो 100 + 15 मतलब 115 डिवाइड बाई 100 क्या है आपका? CP, ठीक है। और इंटू जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है CP क्या हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर में CP है तो यहाँ पे भी इंटू में CP आएगा। तो 1600 हमने यहाँ CP निकाला था इस वस्तु का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1840। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वो सोल्ड फॉर इतने रुपये में 10% लॉस पर, तो इससे आप डायरेक्टली आपका CP निकल जाएगा। और CP निकल जाएगा तो नीचे की वस्तु के लिए हम आप क्योंकि नीचे की आप देख सकते हो देन व्हाट प्राइस शुड बी इट सोल्ड। तो इसमें ना CP दे रखा है ना ही SP दे रखा है, तो हम पहले इसमें इसका CP निकालेंगे। तो हमने 100 क्या निकाला? इसका CP निकाला। तो इसलिए हम नीचे वाले क्वेश्चन में मतलब नीचे वाले में SP में रख पाए इसको CP, और आपका आंसर निकल गया 1840 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपीज़ का बेचा, ठीक है। मतलब 2 मकानों को आप किसी आदमी ने इतने में बेचा। यदि एक मकान पर उसे 12% का लाभ हुआ हो और दूसरे पर 12% की हानि हुई है, तो उसे कुल कितना लाभ व हानि हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यदि उसमें पूछा है 2 सेम परसेंट, मतलब कि एक आदमी ने अपनी 2 मकान थी, ठीक है। प्रत्येक मकान को उसने 4,67,000 इतने में क्या कर दिया? उसने
बेच दिया, ठीक है, और एक पर उसे पहली वाली मकान पे मान लो उसको 12% प्रॉफिट हुआ और दूसरी पे क्या हुआ 12% लॉस हुआ। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मतलब कि दोनों वस्तुओं पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट और उतने ही परसेंट का लॉस हो, यहाँ पे दे रखा ना 12% का प्रॉफिट एंड 12% लॉस, तो उस दोनों वस्तु को तो अगर कुल का पूछा टोटल, तो टोटल उसे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, तो हमेशा उसको ये ध्यान रखना है वहाँ पे लॉस होगा। अगर दोनों पर सेम परसेंट का प्रॉफिट और सेम परसेंट का लॉस हुआ तो हमेशा कुल प्रॉफिट या लॉस उसका हमेशा क्या होगा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होता उसको इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर आप क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछा रहता है कि क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा दे दिया और उसमें लास्ट में पूछ दिया कि उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो सीधे आपने देखना है कि अगर 2% दे रखे हैं और सेम दे रखे हैं, मतलब कि 12% का लॉस दे रखा है, 12% का प्रॉफिट दे रखा है, तो सीधे आपने लॉस पर ही इसको आंसर टिक कर देना है, क्योंकि उसमें हमेशा उसको लॉस होता है, ये ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो अगर आप उसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि तो कुल उसे कितना लाभ और हानि परसेंट प्राप्त हुआ, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप फिर देख लोगे कि यहाँ पे कि उतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है कि 4,67,000 इतना, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो ये आपको कुछ नहीं देखना, ये जो वैल्यू है उसको कुछ भी नहीं देखना, आपको 12% प्रॉफिट और 12% लॉस को ही देखना है। तो इसमें 12% दे रखा है 2 बार, ठीक है, तो आपको सीधे क्या कर देना है 12 × 12, ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर कर देना कुल मिला के, तो आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 होता है हमेशा, ठीक है। अगर 12 यहाँ पे देखना है, बस 12 क्या है 2 नंबर की संख्या है, नहीं है 1 और 2 मिलकर 2 नंबर की क्या है संख्या है, तो इसलिए हमने 2 नंबर के बीच में 2 नंबर से पहले क्या रख देना है डेसिमल रख देना यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा हमेशा क्या 1.44%, ठीक है। तो गाइज ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा उसमें क्या होता है लॉस होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो आपको आंसर सही भी दे रखा हो कि सब में दे रखा है 1.44% प्रॉफिट किसी पे लॉस दे रखा, तो आपने हमेशा उसी पे टिक करना है जिसमें लॉस की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे, क्या करना है 12 का स्क्वायर कर देना। अगर 12 2 नंबर की संख्या है तो हमने 2 नंबर पहले आपका डेसिमल लगा देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये। क्वेश्चन भले ही बड़े हों दिखने में, लेकिन आंसर आप 1 या 2 सेकंड में इजीली निकाल सकते हो देख के ही, बिना पेन उठा के, ठीक है। तो फ्रेंड आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी सारी वीडियोस को लाइक और वॉच ज़रूर करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मतलब कि चारों फार्मूलाज पर आधारित, तो वो फार्मूला तो मैंने किया नहीं, तो जिस मेथड से मैंने किया है आप उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसमें CP निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी वाले क्वेश्चन में होता है। 4 फॉर्मूले होते हैं इसमें चारों, अगर आप इस मेथड से समझ गए तो आपको कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आंसर ज़रूर देना इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए गाइस थैंक यू।